चलिए तो स्टार्ट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। एक बात सुनिए, इसमें सबसे पहला जो है, कभी कभी क्या देखते होंगे, जो अगर कहीं कट गया, ठीक है, तो ब्लड रिलीज होना शुरू हो जाता है, लेकिन देखते होंगे जो कुछ देर रिलीज होता है उसके बाद ऑटोमेटिक जो है ना वो बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए आखिर होता कैसे ब्लड क्लॉटिंग। फैब्रिन जो है ना एक कंपाउंड है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में फैब्रिनोजेंस के फॉर्म में, और फैब्रिनोजेंस जो है ना वो इनएक्टिव है। एक बार देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैब्रिनोजेंस इनएक्टिव है। तो ये फैब्रिनोजेंस जब फैब्रिन में कन्वर्ट होगा ना तब जाके ब्लड क्लॉटिंग होगा। तो इसको फैब्रिनोजेन जो है, इस फैब्रिनोजेन को फैब्रिन में आखिर कन्वर्ट कौन करेगा, तो इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम है थॉर्मिन्स। ये थॉर्मिन्स बना हुआ है किससे, प्रोथॉर्मिन से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थर्मोकाइनेज। यहाँ देखिए हम आपको बता रहे हैं प्रोथॉर्मिन जो है ना ये कन्वर्ट हुआ किसमें, थॉर्मिन में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थर्मोकाइनेज। तो प्रोथॉर्मिन किसमें कन्वर्ट हुआ, थॉर्मिन में। एंजाइम जो यूज करेंगे उसको क्या नाम है उसका, थर्मोकाइनेज। अब ये जो थॉर्मिन बना ये फैब्रिनोजेन को फैब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और ये फैब्रिन जो है यही बनाने का काम करेगा ऐसे थ्रेड, ठीक है। तो ऐसे थ्रेड बनेगा, नेटवर्क बनेगा पूरा, जिसपे जो है ना आकर के प्लेटलेट्स ऐसे चिपकेगा तो ब्लड क्लॉटिंग होगा। तो आपको समझ में आ गया जो आखिर हो क्या रहा है प्रोथॉर्मिन। तो देखिए क्या है, प्रोथॉर्मिन किस में कन्वर्ट हुआ, थॉर्मिन में, और ये जो थॉर्मिन है ये फैब्रिनोजेन को किस में कन्वर्ट कर दिया, फैब्रिन्स में, और यही फैब्रिन्स फाइबर बनाया, थ्रेड बनाया। और इसमें एंजाइम का हम यूज क्या किए थे, प्रोथॉर्मिन को थॉर्मिन में कन्वर्ट करने के लिए, थर्मोकाइनेज। यहाँ देख रहे हैं ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आपको पता है इधर जो थॉर्मिन्स है इसके बारे में भी पूछा है, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, जो इसमें जो है प्लाज्मा में जो भी ब्लड क्लॉटिंग वाला एजेंट है वो सब क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही करता है उसके बाद ये सब एक्टिव होकर के और क्लॉटिंग का काम शुरू करता है, और मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है कोगुलेशन का, ठीक है। इसमें एक कैल्शियम आयन जो है वो प्ले करता है मेजर इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ा जाए लिम्फ। लिम्फ में क्या देख रहे हैं, सो देखिए, जैसे मान लीजिए स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो है ना वो मूव आउट कर गया है, कहाँ से, जैसे देखिए ये ब्लड वेसल है, इससे क्या हुआ, कुछ कुछ कंपाउंड जो है ना बाहर निकल गया, ठीक है, बाहर निकल गया। देखिए तो वही कह रहा है क्या, जो ब्लड जो है ना वो पास करता है किसके जरिए, कैपिलरी के जरिए, कैपिलरीज से क्रॉस करता है। उसमें जो है ना कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो मूव आउट, बाहर निकल जाता है, ठीक है, स्पेस में बिटवीन द सेल और टिश्यू। उसमें लार्ज अमाउंट में क्या रहता है, प्रोटीन्स रहता है, क्या रहेगा, लार्ज अमाउंट में प्रोटीन। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो है वाटर, जैसे यहाँ पे ब्लड यहाँ पे फ्लो हो रहा था, इसी से कुछ जो है ना लीक होकर के बाहर आ गया, ठीक है। इसमें जो है लार्ज अमाउंट में प्रोटीन भी रहेगा, ये तो आप देख रहे हैं। अब कहा जाता है क्या, प्रोटीन के अलावा इसमें मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट भी रहेगा, ठीक है, जो ब्लड वेसल से बाहर आ गया। और इसी को जैसे टिश्यू है ना यहाँ बगल में, उस टिश्यू के बीच का ये फ्लूइड है, तो इसको हम बोलते हैं इंटेस्टियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। इसमें कहा जाता है क्या, जो मिनरल भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जो प्लाज्मा में रहता है मिनरल, अभी जस्ट हम बताए हैं, जो उसमें सोडियम है कि नहीं, कैल्शियम, ये सब आया था, तो वो सब का भी थोड़ा मोड़ा एक्सचेंज होता है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैस, ये सब भी होगा। उसके बाद अगला टर्म आता है क्या, अगला टर्म आएगा क्या, जो इसमें नेटवर्क है, समझे कि नहीं, वेसल्स का, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, तो ये सारे फ्लूइड को जो है ना कलेक्ट करके फिर से जा कर के किसी ब्लड वेसल में पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसी को बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। सुन रहे हैं ना विनोद, इसी सिस्टम का बात कर रहे हैं, सिस्टम को सीरियस में मत ले लेना, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या आता है, फ्लूइड जो प्रेजेंट है लिम्फेटिक सिस्टम में उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ।
और ये जो लिम्फ है ना वो कलरलेस है, कोई रंग नहीं है। देख रहे हैं इसकी ज़िंदगी में, तुम भी किसी को टेबो देखो इधर उधर मिल जाएगा कहीं ना, कोई कलर ही नहीं है इसकी ज़िंदगी में। बहुत दुख वाले जानते हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स भी करता है, ठीक है, मतलब इसमें एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। लिम्फ जो है ना वो इम्पोर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट्स का, मतलब न्यूट्रिएंट्स भी इसके जरिए ट्रांसफ़र होगा, फिर हार्मोन्स इसके जरिए ट्रांसफ़र होगा, फिर फैट जो है ना वो एब्जॉर्ब होता है किसके जरिए, तो लिम्फेटिक वेसल्स जिसको लेसिटल्स बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटेस्टियल भिलाई में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये लेसिटल का एक वेसल्स है, उसमें ये क्रॉस हो मतलब एब्जॉर्ब होता है फैट। अब कहा जाता है क्या, जो सर्कुलेटरी पाथवे जो है 2 टाइप का है, कितना तरह का, 2। एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो पाया जाता है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में, ठीक है, जिसमें होगा क्या, सो सुनिए। तो ब्लड जो है ना, ब्लड पंप होगा हार्ट से और वो डायरेक्ट लार्ज वेसल के जरिए ओपन हो जाएगा स्पेस में। यहाँ देखिए जैसे जो है ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या हुआ, हार्ट से पंप किया, मेजर वेसल्स के जरिए आया और यहाँ पे सीधा खुल गया पूरा बॉडी में। इसमें पतला पतला आपको नेटवर्क देखने को नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं। तो ओपन टैब जो है इसमें पतला वेन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्लोज टैब जो है उसमें पूरा का पूरा नेटवर्क आपको दिखाई देगा, किसका, ब्लड वेसल्स का, ठीक है। और ये जो है ना वो मोर एडवांटेज है इसका ब्लड फ्लो का, और ये होगा किसमें, हायर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे हमारा जो पर्सनल असिस्टेंट है विनोद, उसमें भी यही है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, समझे कि नहीं। लेकिन विनोद को जो मच्छर काटता है ना आर्थ्रोपोडा, उसमें क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो समझ में तो आ गया, याद भी हो गया, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो फिश जो है, ठीक है, उसमें 2 चैम्बर हार्ट है, कितना चैम्बर, 2। जबकि एम्फीबियन हो गया है ना, रेप्टाइल हो गया, उसमें 3 चैम्बर हार्ट है। एक एक्सेप्शन भी है, वो है क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट है, समझे कि नहीं। उसके बाद देखिए बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया और क्रोकोडाइल, इसमें है कितना चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट। अब देखिए इसमें 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स होगा। एक बात देखिए, फिश जो है ना, समझे कि नहीं, फिश में होगा सिंगल सर्कुलेशन, क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन। जबकि एम्फीबियन और रेप्टाइल जो है उसमें होगा क्या, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ये 3 चैम्बर है ना। जबकि मैमल्स जो है उसमें जो है हो जाएगा क्या, डबल सर्कुलेशन। तो देखिए हम लोग मतलब मैमल्स जो है इसमें क्या हो जाएगा, डबल सर्कुलेशन। तो अभी तक हम क्या क्या सब बताएं। सबसे पहला बात बताएं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या होता है इसको समझते हैं, फिर क्लोज समझेंगे। देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें क्या क्या सब देखिएगा। देखिए मान लीजिए कोई एक ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और इस ऑर्गेनिज्म में जो है ना इसका ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ से पंप किया, ये ब्लड वेसल के जरिए देख रहे हैं सब जगह फैल गया ब्लड, है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ओपन का मतलब हो गया कि इसमें कोई भी पतला पतला ब्लड वेसल आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक ही मोटा ब्लड वेसल दिखा, उसी से पूरा बॉडी में फैल गया, ठीक है। लेकिन क्लोज का जब बात आएगा ना, तो क्लोज में क्या होगा, जैसे देखिए हम लोग जो है, हम लोग क्या है, क्लोज है, क्योंकि हम लोग में हार्ट जैसे हैं, समझे कि नहीं। हार्ट से तो मोटा ब्लड वेसल निकलेगा, लेकिन ये आगे चल के जो है पतला पतला में बढ़ते चलेगा, फिर ये और पतला होगा, फिर ये इससे अभी पतला होगा, तो ऐसे ऐसे बहुत पतला पतला ब्लड वेसल में जो बटेगा, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज टैप सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो है ये है ओपन टैप। ओपन टैप में याद रखिएगा जिसमें पतला ब्लड वेसल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन क्लोज टैप में पतला ब्लड वेसल होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए अभी हम बताएं जो फिश जो है ना उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल जो है
उसमें मिक्स सर्कुलेशन होता है, और मेमल्स जो बताया उसमें क्या होता है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो देखिए फिश सिंगल सर्कुलेशन है, मतलब इसका हार्ट जो है ना उसमें 2 ही चैम्बर है। ऐसे बना लेते हैं, सुनिए 2 ही चैम्बर होगा इसमें। ठीक है, इसको ऐसे ही बना के दिखा देते हैं। देखिए 2 चैम्बर है इसमें मात्र, तो इसमें जो है ना 2 चैम्बर है तो इसमें सिंगल सर्कुलेशन होगा। लेकिन ये जो मेमल्स हैं इसमें 4 चैम्बर है, तो 4 चैम्बर में आप जानते हैं ना जो क्या होता है, एक बार ऐसे आया ब्लड, फिर यहाँ से मतलब इससे निकल करके पूरा गया, फिर ऐसे जमा होगा इसमें, फिर यहाँ से जाएगा, तो 2 बार आपको सर्कुलेशन दिखाई देगा। यहाँ देखिए हम दिखाते हैं, देखिए कितना बार हो रहा है, एक ये इधर और एक ये, 2 बार हो रहा है, साइकिल 2 बार है ना कंप्लीट। तो ये है डबल सर्कुलेशन, ये आपको देखने को मिलेगा मेमल्स में, बर्ड्स में। जबकि फिश जो है ना उसमें ऐसा 2 बार साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, उसमें एक ही बार होगा, समझे कि नहीं। और ये जो है ना रेप्टाइल और एम्फीबियन, इसमें मिक्स होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, समझे कि नहीं। क्योंकि अब क्यों सोच समझिए, यहाँ पे जैसे हम लोग को लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो ये 4 अलग अलग भाग में बटा हुआ है। लेकिन फिश में क्या होगा, 2 ही चैम्बर होगा। रेप्टाइल्स वाले में क्या होगा, 3 ही चैम्बर होगा। तो आइए ना एक बार देख लेते हैं हम। तो फिश में देखिए, फिश में होगा जैसे मेमल्स जो है उसमें क्या होगा, 2 आर्टियम, ठीक है, और 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर एम्फीबियन का हुआ तो एम्फीबियन में 2 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल्स होगा। फिश में 1 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल्स, जबकि मेमल्स में 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होगा। यही है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, ठीक है, और उसमें हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, अगल बगल सब जगह फैला दीजिए, और लाइक तो कर ही दिया होगा क्योंकि इतना तो हमको आप विश्वास है।